हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज मैं आप लोग के साथ यहाँ पर देखिएगा 80 सेंटीमीटर फैब्रिक पर 40 साइज सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो स्टेप बाय स्टेप शेयर कर रही हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए, हमने फैब्रिक को एक साइड से इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है। रखने के बाद देखिए, बंद साइड जो है हमने अपने साइड रखी है और जो खुली साइड है इसको इस साइड पर रख दिया है। रखने के बाद देखिए, अब हम यहाँ पर सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। इसके लिए देखिए, हमने नीचे से जो है 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है। लेने के बाद जो है ब्लाउज़ की तैयार लेंथ हमारी यहाँ पर 13.5 इंच है। इस तरह से लेने के बाद यहाँ पर आधा इंच हमने यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया। लेने के बाद जो है हम देखिए, यहाँ से शोल्डर की चौड़ाई जो है 6 इंच पर निशान लगाया है। आर्म होल की जो निशान है हमने 6.5 इंच पर लगाया है। इस तरह से लगाने के बाद हमने बॉक्स तैयार कर लिया है। अब हमने यहाँ पर देखिए, चेस्ट का निशान 10 इंच पर लगाया है। कमर का निशान हमने 9 इंच पर लगाया है। 1 इंच हमने डॉट्स का निशान लगाया है। लगाने के बाद यहाँ से सीधी लाइन कर दी है और यहाँ से जो है हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। इस तरह से लेने के बाद जो है हमने देखिए, यहाँ पर चेस्ट 10 इंच ली है, कमर यहाँ पर 9 इंच ली है। आर्म होल का निशान देखिए, हमने 1.5 इंच पर लगाया है। इस तरह से लगाते हुए इंची टेप को हाफ करके रखा और इस तरह से आर्म होल की गोलाई दे दी है। देने के बाद जो है अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई हमने 3.5 इंच ली है। लंबाई हमने यहाँ से 8.5 इंच ली है। लेने के बाद इस तरह से देखिए, हमने बॉक्स बनाया है। बॉक्स बनाने के बाद 3 इंच इस तरह से ऊपर के लिए लिया है और 5.5 इंच हमने नीचे के लिए लिया है। ऊपर वाले में देखिए, हमने राउंड नेक की ड्राफ्टिंग की है। नीचे वाले में जो है हमने इस तरह से पान शेप में ड्राफ्टिंग कर दी है। ड्राफ्टिंग करने के बाद इस तरह से अब हम यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग कर देंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर इस तरह से नेक की भी हमने कटिंग कर दी है। तो बैक पार्ट की यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। होने के बाद यहाँ पर देखिए, अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए, हमने आधा इंच सीधा फैब्रिक लाइन बना दी है, जो हुकाई की पट्टी के लिए हमने मार्जिन छोड़ा है। इस तरह से अब हमने यहाँ पर बैक पार्ट को यहाँ इस तरह से रख लिया है। रखते हुए यहाँ पर देखिए, हमने इस तरह से रखने के बाद इसको छाप लिया। छापने के बाद जो है हमें हल्की हल्की लाइन दिख रही थी, तो इस पर हमने देखिए डार्क लाइन बना दी हैं। तो जिस तरह से देखिए, हमने बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग की थी, तो सेम यहाँ पर वही ड्राफ्टिंग है। उसके बाद देखिए, हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमने वहाँ पर मार्जिन रखा था, उतना ही हमने यहाँ पर लिया है। लेने के बाद जो है देखिए, यहाँ पर तैयार 3.5 इंच है। 2 इंच उधर हमने नीचे के लिए बढ़ाया था, तो फ्रंट पार्ट है, यहाँ पर हमने 3 इंच ले लिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक। इस तरह से लेने के बाद अब हम यहाँ पर नेक की लेंथ जो है हमने 5.5 इंच ली है। इस तरह से यहाँ पर राउंड नेक की ड्राफ्टिंग कर दी है। अब हम यहाँ पर आर्म होल की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो वहाँ पर हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया था, यहाँ पर हमने 1 इंच का निशान लगाकर इस तरह से आर्म होल की ड्राफ्टिंग कर दी है। उसके बाद हमने देखिए, यहाँ से टक्स पॉइंट लिया है 10 इंच पर और यहाँ से जो है हमने देखिए 4 इंच पर निशान लगाया है और नीचे से जो है 3.5 इंच पर निशान लगाया है। लगाने के बाद ऊपर से जो टक्स पॉइंट था, उसको हमने 1 इंच नीचे के लिए डाउन देते हुए इस तरह से हमने बीच वाला टक्स पॉइंट इस तरह से निकाल लिया है। अब यहाँ से जो है इस तरह से लेंगे, तो यहाँ से इस साइड से 1.5 इंच छोड़ देंगे और यहाँ से भी देखिए 1.5 इंच छोड़ते हुए इस तरह से हमने यहाँ पर तिरछे में डॉट लगा दिया है और यहाँ से फ्रंट वाला भी डॉट इस तरह से लगा दिया है। ये जो डॉट है आर्म होल की साइड से यहाँ से लगा दिया है। लगाने के बाद जो है फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। इस तरह से करने के बाद यहाँ पर इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिएगा, हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। करने के बाद जो है अब हम देखिए स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए इस एक साइड से जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ था, उसको इस तरह से हमने 4 फोल्ड करके रख लिया है। रखने के बाद यहाँ पर देखिए, हमने सीधी लाइन बनाई है। सीधी लाइन बनाने के बाद जो है देखिए, 4 इंच की हमें तैयार स्लीव्स रखनी है, तो हमने 1 इंच लिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक। उसके बाद देखिए 2 इंच पर डाउन देते हुए 8.5 इंच पर निशान लगाया। मोहरी का जो है हमने 6 इंच पर निशान लगाया है। इस तरह से हमने यहाँ से ड्राफ्टिंग कर दी है।
ड्राफ्टिंग करने के बाद यहाँ से देखिए हमने स्लीव्स की कटिंग कर दी है। उसके बाद जो है आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से फैब्रिक को 1.5 इंच के लिए ऊपर साइड करते हुए यहाँ से किया है और यहाँ से आर्म होल की भी कटिंग हो गई थी। तो देखिए हमने सारे पार्ट्स की कटिंग कर ली थी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट की करेंगे। तो इस तरह से देखिए जो बीच का हमारा टक्स पॉइंट था उसको हमने 1 इंच पर स्टिच किया है और जो साइड वाले टक्स जो पॉइंट हैं यहाँ पर इनको आधा आधा इंच में इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। तो यहाँ से देखिए हमने एक पार्ट को स्टिच करते हुए आप लोग के साथ में शेयर किया, दूसरा पार्ट देखिए हमने स्टिच करके इसी तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे दोनों पार्ट स्टिच हो गए हैं, डॉट्स के निशान जो थे। अब हम यहाँ पर हुकाई की पट्टी स्टिच करेंगे। तो हुकाई की पट्टी के लिए देखिए हमने यहाँ पर सबसे पहले हुक की पट्टी के लिए फैब्रिक लिया है, जो हमने यहाँ पर देखिए 1.25 इंच लिया है। इस तरह से लेने के बाद चौड़ाई में और इस तरह से रखते हुए यहाँ पर स्टिच कर लिया है। करने के बाद इसको इस तरह से यहाँ से पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पर टॉप स्टिच लगा देंगे इस तरह से। अब यहाँ से जो है यहाँ पर कच्ची स्टिच कर देंगे, जो तुरपाई करते टाइम पर यहाँ से इसको निकाल दिया जाएगा। तो ये देखिए हमारी हुक वाली पट्टी तैयार हो गई है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हटा दिया। अब हम यहाँ पर आई वाली पट्टी लगाएंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है हमने 4 इंच ली है। इस तरह से लेने के बाद यहाँ से देखिए स्टिच कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ से स्टिच कर लिया है। अब इसको इस तरह से यहाँ से पलट लेंगे। पलटते हुए यहाँ पर टॉप स्टिच लगा देंगे फिनिशिंग के साथ में। तो यहाँ से इस तरह से लग गई है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको यहाँ से देखिए ऐसे इस तरह से कट करके हटा दिया और यहाँ पर डबल स्टिच कर दी है। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट जो है स्टिच कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग के लिए जो हमने और एक पट्टी कटिंग करके पहले से ही रखी हुई थी उसकी चौड़ाई देखिए हमने यहाँ से 1.5 इंच ली है। इस तरह से लेने के बाद यहाँ पर इस तरह से पट्टी को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते हुए इसके साइड पर इस तरह से रख लेंगे। रखते हुए यहाँ से बिल्कुल पास से मिलाते हुए इस तरह से स्टिच कर देंगे। इसी तरह से देखिए हम यहाँ पर दूसरे पार्ट पर भी इसको स्टिच कर देंगे। तो यहाँ से देखिएगा साइड से बिल्कुल स्टिच हो गई है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके हटा दिया है और जो एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमारा एक्स्ट्रा था उसको भी यहाँ से इस तरह से कटिंग कर दिया। इसके बाद जो है इसको इस तरह से यहाँ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए यहाँ पर फिनिशिंग के साथ में पाइपिंग को अटैच कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने एक पार्ट पर इस तरह से स्टिच कर लिया है। इसी तरह से देखिए हमने दूसरे पार्ट पर भी यहाँ पर पाइपिंग को इसी तरह फिनिशिंग के साथ अटैच कर देंगे। तो देखिएगा हमारे यहाँ पर दोनों फ्रंट पार्ट जो हैं तैयार हो गए हैं। इसके बाद जो है देखिए अब हम बैक पार्ट यहाँ पर तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट जो तैयार करेंगे तो यहाँ पर हमने डिज़ाइन की कटिंग पहले से ही करके रखी हुई थी, आप लोग के साथ में कटिंग में शेयर की हुई है। तो इस तरह से अब हमने यहाँ पर सिंपल फैब्रिक लिया है, उसको इस तरह से रखेंगे। आप चाहें तो इसको बुकरम के साथ भी बना सकते हैं या इसको इस अलग ऐसे ही बना सकते हैं फैब्रिक के साथ में। तो हमने यहाँ पर देखिए रेडीमेड डोरी को इस तरह से पहले से ही रख कर अटैच कर रहे हैं, फिनिशिंग के साथ में आ जाती हैं। अगर आप चाहें तो इनको बाद में भी लगा सकते हैं या एक साथ में भी जॉइन कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर नेक पर साइड से बिल्कुल पास से मिलाते हुए इस तरह से स्टिच कर लिया है। यहाँ से देखिए स्टिच होने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बीच में इसको इस तरह से यहाँ से कट करके हटा देंगे। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हटा दिया। ये जो राउंड नेक है तो इस पर हम यहाँ पर कट लगा देंगे ताकि ये फिनिशिंग के साथ में पलट जाए। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल छोटे छोटे कट्स लगाते जाना है। ये ध्यान रहे कि हमारी जो स्टिचिंग जो सिलाई है वो कटनी नहीं चाहिए। इस तरह से यहाँ से अब हम इसको इस तरह से सीधा कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हमने डोरियों को इस तरह से खींचा और खींचने के बाद देखिए फिनिशिंग के साथ में बिल्कुल यहाँ पर नेक आ गया। तो यहाँ पर इसके बाद जो है चाहे तो आप यहाँ पर आयरन करके भी इसको सही कर सकते हैं या टॉप स्टिच लगाकर भी इसको फिनिशिंग दे सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर टॉप स्टिच लगा रहे हैं। तो यहाँ से इस तरह से देखिए हमने नेक को रेडी कर लिया है।
करने के बाद जो है देखिए नीचे के लिए जो हमने फैब्रिक लिया था उसको हमने डायरेक्ट सिंपल फैब्रिक ही लेकर इस तरह से स्टिच किया था। फिर इसके बाद देखिए हम यहाँ से इसको कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद आप चाहें तो कच्चा स्टिच करके तुरपाई भी कर सकते हैं और या इसको डायरेक्ट ही तुरपाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए तुरपाई कर देंगे डायरेक्ट में ही। तो देखिए हमने यहाँ पर इस तरह से फिनिशिंग के साथ यहाँ पर तुरपाई करके नेक को तैयार कर लिया है। नेक तैयार करने के बाद जो हमारे ये डॉट्स के निशान थे तो उनको भी इस तरह से देखिए हम यहाँ पर स्टिच कर देंगे। तो यहाँ से देखिएगा हमने दोनों डॉट्स के निशानों को स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद जो है देखिए अब हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने बैक पार्ट को नीचे रखा है और फ्रंट पार्ट को यहाँ पर इस तरह से ऊपर रखते हुए यहाँ पर स्टिच कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए एक शोल्डर जॉइंट कर लिया है। इसी तरह से देखिए हमने यहाँ पर दूसरे शोल्डर को भी जॉइंट कर देंगे। और जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था आधा इंच का वो इसी तरह से देखिए हमारा यहाँ पर इस तरह से आ जाता है। जो तो हमारे लिए यहाँ पर जो तैयार नाप है 13.5 इंच तो वो हमारी फिनिशिंग के साथ में बन जाएगी। यहाँ पर देखिए हमने डबल स्टिच लगा दी है। लगाने के बाद यहाँ पर देखिएगा दोनों शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर स्लीव्स का जॉइंट करेंगे। तो स्लीव्स जो है हमने साइड से फोल्ड करके पहले से ही रख ली थी और यहाँ पर देखिए आर्म होल का भी जो हमने निशान लगाया था उसी तरह से उसी निशान पर इस तरह से स्लीव्स का जॉइंट करेंगे। तो देखिए हमारा जो छोटा स्लीव्स का पार्ट जो थोड़ा कम आ रहा है उसको हम आगे के फ्रंट पार्ट पर लाएंगे और जो थोड़ा बड़ा वाला पार्ट है उसको हम बैक पार्ट की तरफ स्टिच करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने बीच सेंटर से इस तरह से स्लीव्स को रखा है। रखने के बाद जो है देखिए अब हम यहाँ से इस तरह से स्टिच कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिएगा हमने एक साइड से देखिए स्टिच कर दिया है स्लीव्स को। इसी तरह से देखिए हम बैक पार्ट पर भी जो हमने बीच सेंटर से इस तरह से रखा था उसको हम अब बैक पार्ट की तरफ जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ से देखिएगा हमने स्लीव्स का जॉइंट कर दिया है। करने के बाद जो है देखिए बिल्कुल पलट कर फिनिशिंग के साथ देखिए स्लीव्स का जॉइंट हो चुका है। अब हम ये जो फिटिंग का निशान था तो यहाँ पर फिटिंग का निशान पर जो है स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से देखिए ये सिंपल ब्लाउज़ है तो यहाँ पर जो निशान हमने पहले से ही लगाए हुए थे वहीं पर ही स्टिच होंगे यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से हमने स्लीव्स का जो फिटिंग वाला निशान था तो उसी पर देखिए हम इस तरह से स्टिच कर रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ से इसको इस तरह से जॉइंट से मिलाते हुए रख लिया है। रखते हुए देखिए यहाँ से डायरेक्ट हम फिनिशिंग के साथ फिटिंग वाली स्टिचिंग कर दे रहे हैं। तो देखिएगा हमने यहाँ पर फिटिंग वाली स्टिचिंग कर दी है एक साथ में ही। यहाँ से देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में बिल्कुल आर्म होल जो है एक साइड से बिल्कुल मिला हुआ है, इधर उधर तिरछा या छोटा बड़ा नहीं है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में फिटिंग कर दी है। इसी तरह से देखिए यहाँ से जो हमने दूसरी स्लीव्स है इसको भी इसी तरह से हम जॉइंट कर देंगे। देखिएगा अब हमने जैसी ये स्लीव्स तो देखिए दोनों हमने स्लीव्स का जॉइंट कर दिया है। इस तरह से करने के बाद जो है अब हम देखिए नीचे के लिए यहाँ पर फोल्ड करेंगे फैब्रिक को। तो इस तरह से जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था तो वो इसी काम में के लिए आ जाता है। जो हम या आप चाहें तो अलग से भी पट्टी लगा सकते हैं, अगर ना लगाएं तो नीचे के लिए जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक बढ़ाकर ले लीजिए और उसको एक साथ में ही पलटकर स्टिच कर दीजिए। तो ये तुरपाई के साथ में पलटने में आ जाएगा। जो यहाँ पर जो है हम कच्चे स्टिच लगा रहे हैं उसके बाद जो तुरपाई करते टाइम पर इस कच्चे स्टिच को हटा दिया जाएगा और फिनिशिंग आ जाएगी। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर तुरपाई के लिए पलट लिया है फैब्रिक को। तो हमारा ये ब्लाउज़ बनकर तैयार हो गया। उसके बाद अब हम यहाँ पर लटकन बनाएंगे। तो यहाँ पर इस देखिएगा हमने 3 बाई 3 का फैब्रिक लिया है। लेने के बाद इस तरह से फोल्ड किया। फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिच कर रहे हैं। करने के बाद देखिएगा हमने यह दूसरा जो लटकन बनाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से इन दोनों को स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद इस तरह से देखिए फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके यहाँ पलट देंगे। तो यहाँ पर देखिए फिनिशिंग के साथ ये लटकन बनकर भी तैयार हो गए हैं। ये सिंपल ही लटकन है, डिजाइन वाले नहीं थे तो ये आसानी से जल्दी ही बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देखिएगा फाइनल लुक ब्लाउज़ का कुछ इस तरह से
तैयार हुआ है। यहाँ पर आयरन करके कर देंगे तो ये फिनिशिंग के साथ में तैयार हो जाएगा। और नीचे जो है यहाँ पर तुरपाई कर देंगे और नीचे साइड पर भी हम तुरपाई कर देंगे। देखिए पाइपिंग जो है फिनिशिंग के साथ लगकर तैयार हुई है। देखिए बैक नेक कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आप लोग के लिए ये कटिंग की और स्टिचिंग की सादा ब्लाउज़ की, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।